जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। सभी संगत के लिए मेरा सत्संग है। आप लोगों को बता दूं कि गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं कि अगर हम गुरुपा से कभी अरदास करें ना कि गुरुपा हमारे साथ रहिएगा, हमें बहुत इस समय डर लग रहा है या हमारा मन नहीं लग रहा, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो गुरुपा कहते हैं मेरी कि फ़ोटो स्वरूप के सामने आकर बैठो और थोड़ी देर मुझसे बात करो। तो संगत जी, मैं भी अपने गुरुपा से उनके सामने बैठकर जब बात करती हूँ तो मन को इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है कि सच में गुरुपा हमारी बात सुन रहे हैं। तो अभी बृहस्पतिवार की बात है, जब मैं गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा मतलब आप हमारे साथ हैं, तो मन में इतना विश्वास आ गया है, इतना सब्र आ गया है कि मतलब पहले से बहुत बदलाव हो गया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा इसके लिए। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप सबके साथ रहते हैं, मेरे साथ भी रहिए गुरुपा। तो गुरुपा मतलब उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं पूजा के लिए गई और वहाँ से जब लौट रही थी तो मुझे एक बटरफ्लाई मतलब सामने तो नहीं दिखाई दी, बट उसकी मुझे परछाई दिखाई दी ज़मीन पर। तो मैं समझ गई कि गुरुपा हमारे अंग संग हैं, हमारे पास उन्होंने अपनी ब्लेसिंग भेज दी हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग इस बात के लिए है कि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मतलब मैं बताऊँ आपको 2 महीने पहले की लगभग। तो मैं शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, तो इसलिए मैं आज ये बता रही हूँ आप लोगों को कि गुरुपा कह रहे थे कि तेरे बेटी के ऊपर कुछ कष्ट है। और तब तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि यह क्या ही कष्ट हो सकता है। और क्योंकि बेटी आराम से अपने फ्रेंड के साथ घूमने गई थी पार्क में, वो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ संगत जी कि अचानक से मतलब कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेटली कि मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लड़के थे जो बड़ी एज के थे और बाइक पर थे, और वो मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड थोड़ी छोटी एज के हैं, अभी 11-12 साल के, मतलब 12-13 साल के हैं ज़्यादा ये दोनों लोग। तो ये लोग डर गए उनको देखकर, वो लोग काफ़ी मतलब शोर करते हुए वहाँ से निकले। तो बच्चे हैं, अचानक से डर गए और फिर इन्होंने फ़ोन करके घर से बुलाया अपने भाई को, और वहाँ पर जाकर उसके भाई ने देखा तो फिर वो लोग कोई नहीं थे, चले गए थे। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा इस तरह से हमें पहले से ही आगाह करते हैं, किसी भी मतलब ऐसी अनफॉर्चुनेटली कोई मतलब मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो उसके लिए हमें बताते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, आपने इस तरह से हमें पहले से ही सचेत कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये बात मेरी बेटी ने मुझे उस वक्त नहीं बताई संगत जी, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा, लेकिन फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, गुरुपा का मैसेज भी आया था मेरे पास। तो संगत जी, अब मेरे घर में जो लोग नहीं मानते थे ना, वो भी मानने लग गए हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी अब गुरुपा के मैसेज देखते हैं। शुरुआत में तो गुरुपा क्षमा करिएगा, वो जब आपका मैं स्वरूप मैंने रखा घर पे, तो वो मतलब बहुत गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि कौन है क्या है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनको पता नहीं कैसे किसी ने कुछ बताया या उन्होंने पता किया, फिर तब से वो आप प्रणाम करने लग गए हैं गुरुपा की फ़ोटो स्वरूप के आगे भी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, उनको भी सद्बुद्धि देने के लिए। और गुरुपा कह भी रहे हैं कि मैं तेरे पति को सुधार दूंगा, सद्बुद्धि दूंगा। तो संगत जी, आपको बताऊं कि उनकी पहले से बुद्धि इतनी अच्छी शांत, जो उनका पहले गलत रूड वे बिहेवियर था वो बिल्कुल बदल गया है। और ऐसा मेरे प्यारे गुरुपा के जल प्रसाद से हुआ है। मैं उनको जल प्रसाद देती हूँ, तो तब से उनका मन बहुत शांत हुआ है संगत जी। और क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, और इस बात के लिए तो मैं 1001% श्योर हूँ कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया। और किसी ने क्यों कहूँ, मैं पूरी तरह से इस बात के लिए श्योर हूँ कि उनकी माँ ने ही करवाया है, उनकी बहन के हाथों। जो बहन उनकी अपने गांव में ही रहती है, अपनी माँ के घर पे, मतलब शादी के बाद से ही। और वो इसीलिए करती है ब्लैक मैजिक कि उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि वो शुरू से ही अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी घसीट रही थी कि कैसे भी करके मतलब मैं उनके सारी प्रॉपर्टी को अपना कर लूँ। और इसीलिए उसने ये सब ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, लड़के हैं उनके,
तो उनको मतलब अपने मौसी की भी प्रॉपर्टी मिली हुई है, उनके भी कोई बेटा नहीं था। तो इस वजह से वो उनको लगता है कि मैं इन लोगों को क्यों छोड़ूं, ये ज़्यादा मज़ा क्यों करें उनकी, क्योंकि बेटियां हैं तो वो कहती मेरी बेटियों ने गांव में बहुत काम किया। तो संगत जी उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि शहर के काम और गाँव के कामों में फ़र्क होता है। भाई जब बेटियां बाहर नहीं जा रही हैं अर्निंग करने, तो वो घर के काम तो ऑब्वियस है कि करेंगे ही, और जैसे जिस जगह का माहौल होगा उस जगह वैसे ही काम करना पड़ेगा। अब हम लोग बाहर जाते हैं, टीचिंग करते हैं, और हमारा आधा दिन पूरा उसी में बीत जाता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ऑनलाइन वगैरह काम है हम लोगों का टीचिंग में, तो हम लोग उस तरह से है टैकल कर रहे हैं, अपने घर परिवार को देख रहे हैं, घर आते हैं फिर घर में करते हैं आके बच्चे को पढ़ाना लिखाना। जबकि वो लोग इस तरह से देख रही हैं कि वो अपना मतलब गाय भैंसों को पाल रही हैं, है ना, उनकी बेटियां, और घर में खाना पीना कर रही हैं, उनके और भी रिश्तेदार हैं, तो वो उस तरह से देख रही हैं। तो जिसके पास जिस तरह की कैपेबिलिटी है वो उस तरह से काम कर रहा है। इसमें जलने क्या बात है कि तुम्हारी पत्नी तो घर में आराम से बैठी है, मेरी बेटियां तो ज़्यादा काम कर रही हैं। अरे भाई जिसके घर में जितने मेंबर्स होंगे वो उस हिसाब से काम करेगा। तो उनको मतलब इस बात की तो अक्ल है ही नहीं कि ये भी तो एक काम है पढ़ाई का, मतलब इसमें भी तो दिमाग लगता है, इसमें भी तो शारीरिक आदमी काम करता है, दिमागी रूप से काम करता है, जाना आना। और मतलब संगत जी जो चीज़ें आप लोग फेस करते हैं वो सबको एक एक चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन दूसरे लोग अपनी चीज़ें बताकर ऐसा शो करते हैं कि मतलब हम ही सारा काम कर रहे हैं, तुम लोग तो बस आराम ही कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से वो उन्होंने ब्लैक मैजिक करवा रखा है, मतलब ब्लैक मैजिक का वशीकरण करवा रखा है मेरे अंकल जी के ऊपर कि ये अपनी वाइफ को वैल्यू ना दे और सारी मतलब वैल्यू हम लोगों को दे और हमारे पास पैसे कमा कर भेजता रहे। तो संगत हुए हैं, क्या ही कहा जाए, क्योंकि वो लोग गाँव के हैं, मेंटालिटी वैसी ही है, तो उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गुरुपा कह रहे हैं कि मैंने जो तेरे ऊपर या तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे थे उनको सबक सिखा दिया है आज। आज ही ये मेरे पास मैसेज आया है, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे लोगों को तो कड़ा दंड मिलना ही चाहिए जो दूसरों का परिवार ख़राब करते हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, और ख़ास तौर से ऐसी नंदे जो अपना घर छोड़कर, अपना ससुराल छोड़कर दूसरों के ससुराल में आकर, और दूसरे अपनी भाभीयों के, वो भी जो अकेली हों, उनके परिवार में आकर आग लगा रही हैं। तो ज़रूर मतलब गुरुपा आप अपने तरीके से देखिएगा, क्या ही आप चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए। ज़रूर उनको ऐसा सबक मिले कि कभी किसी की लाइफ ना ख़राब करें गुरुपा, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा चालाक लोग हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं इससे पहले भी एक बार और सत्संग में मैंने बताया है कि वो लोग किस तरह के फैमिली में हैं के लोग हैं। मतलब अकड़ इतनी ज़्यादा है कि पूछिए नहीं, और वैल्यू किसी को देना नहीं, किसी की बेटी की कोई इज़्ज़त नहीं, बस अपने बेटे की इज़्ज़त है। और मैं क्या ही कहूँ कि मेरे अंकल जी इस टाइप के हैं कि वो कुछ भी नहीं बोलते हैं अपनी माँ के अगेंस्ट। क्योंकि मेरी लव मैरिज थी तो उस टाइम पर भी उनका ये डिसीज़न अकेले का नहीं था, उन्होंने अपने पूरी फैमिली में मतलब इस तरह से पूछा जैसे डर डर के, और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया और राज़ी हुए इनके फैमिली वाले, और तब ये सारी शादी हुई थी। हालांकि सबकी रज़ामंदी से हुई थी, उसके बावजूद वो लोग शायद शादी के पहले से ही कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक कर रहे थे कि मतलब ये लड़की या तो मेरे बेटे से दूर हो जाए, और या तो फिर मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि हम लोगों के ज़्यादा मतलब बच्चे ही ना हों, लेकिन फिर भी एक बेटी है मेरी। तो संगत जी मैं इसके लिए क्या ही बोलूँ, भगवान हैं देखने के लिए, मेरे गुरुपा हैं, देख रहे हैं उन लोगों को, और ज़रूर ऐसा सबक देंगे कि वो भी सोचेंगे कि हमने गलती करी ऐसे व्यक्ति को, सही व्यक्ति को परेशान करके। क्योंकि संगत जी मेरी जॉब छूट गई है, और वो सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुआ, और इस वक्त मेरे अंकल जी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि अचानक से सब कुछ अच्छा चलते चलते जब ये हो जाए तो ये ब्लैक मैजिक का ही असर होता है। तो यही हम लोगों के साथ हुआ, हमारा रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, तो अंकल जी का बिहेवियर अचानक से बदला और मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई। और साथ में कि उन्होंने मतलब उनका, तो उसके लिए भी मैं काफ़ी शॉक्ड थी कि ऐसा क्यों हो गया, और घर में काफ़ी दिक्कतें आने लग गईं। तो ये सब चीज़ें ब्लैक मैजिक का ही असर होती हैं संगत जी। तो बहुत सारे लोगों की बुरी इंटेंशन से बच के रहना है, कुछ भी किसी का दिया हुआ अचानक से खाना नहीं है। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, 2022 में मेरी नंद यहाँ पर आई थी, और उन्होंने मतलब अचानक से बताई कि शादी में आए हैं, और ऐसे वो लोग नहीं आती हैं यहाँ पर नॉर्मली। उस टाइम पर आई, हालांकि राखी तक में नहीं आती हैं।
मेरे अंकल जी ही जाते हैं। तो उस टाइम पर आई राखी में, और मैं तब स्कूल में थी। उस दिन कुछ एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम था, तो मुझे रात में 8 बज गए थे और मैंने आते ही खाना बनाया उन लोगों के लिए। उनके बेटा भी आया था, बड़ा बेटा। और संगत जी अभी एक और नंद आई थी, उनको भी मैंने सब कुछ देकर विदा किया, साड़ी बिछिए और गिफ्ट वगैरह उनके बच्चों को। तो वो सबका कोई क्रेडिट नहीं है संगत जी। बस वो ये देखते हैं कि हाँ क्या चल रहा है लाइफ में, इनके साथ अच्छा कुछ नहीं होना चाहिए, बस इतना उनको पता है, तो वो वही करते हैं। तो संगत जी ये तो मतलब मैं इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आता है ख़राब करने में। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर कोई सुन रहा है जिनको कि ऐसा इंटेंशन हो। संगत जी ये सब बातें मैंने इसलिए शेयर भी करी हैं क्योंकि मैं अपने अंकल जी से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और उनके मन में मतलब इस तरह की भावना तो थी, मैं जानती थी कि थोड़ा सा वो बिगड़ैल टाइप के हैं, इधर उधर मतलब घूमना फिरना ज़्यादा और दूसरों में ध्यान लगाना। लेकिन वो मतलब मेरे साथ मुँह फेर लेंगे, वो ये कभी नहीं सोच सकते थे, कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने यही करवाया है कि इस औरत से हम लोग मुँह मुड़वा दें, तभी मतलब जब वो हम मुझसे अपना मुँह मोड़ लेंगे, मेरे बच्चे से मुँह मोड़ लेंगे, तभी तो वो दूसरी औरत की तरफ मतलब अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो वो लोग यही चाहती थी। तो संगत जी मैं इसलिए इस बात को क्लियर कर दूं कि मेरे अंकल जी इस मामले में मतलब थे तो, लेकिन वो मुझसे मुँह मोड़ने वाले कभी नहीं थे। मुझसे गलत नहीं उन्होंने कभी बोला था, लेकिन इस समय ब्लैक मैजिक की वजह से उन्होंने वो भी किया। तो संगत जी आप लोगों की लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप ये समझिएगा कि अपने अंकल जी को तो आपको बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है। आप उनसे स्मूथली अच्छे से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जब वो अच्छे मूड में हो ये तब करिए। क्योंकि मेरे गुरु पा ने इतना कृपा करी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जल प्रसाद पीकर मेरे अंकल जी अब मेरे साथ बहुत प्यार से बात करने लग गए हैं। इस मतलब रह रहे हैं, मुझे पता है कि उनके मन में भी कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है, वो छुपा रहे हैं। लेकिन वो छुपा इसलिए रहे हैं जिससे कि मुझे बुरा ना लगे मुझे जानकर। लेकिन संगत जी क्या करें, कभी कभी हम लोगों के पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो कटने होते हैं, तो उनके कटने के कारण शायद कुछ रिलेशनशिप में इस तरह की गड़बड़ी आई है, कुछ जो छुपाना पड़ रहा है उनको। तो ठीक है, वो छुपाते रहें, हमारे साथ वो लॉयल हैं, बस हमको इतना ही चाहिए। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा इसके लिए। और संगत जी एक और शुक्राना सत्संग है कि मेरे गुरुपा मुझे रोज़ ही इतने सारे ब्लेस्ड नंबर्स दिखाते रहते हैं, एंजल नंबर्स। लगातार मैं कोई भी वीडियो देखूं, मुझे मैं जब रिप्रेस करती हूं तो वो टोटल मतलब लास्ट में 7 आता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपास ब्लेसिंग के लिए। और संगत जी इसके साथ साथ गुरुपा ने मुझे 111 या 4 टाइम 1 4 टाइम 444 इनकी भी ब्लेसिंग दी हुई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे एंजल नंबर्स मुझे इस टाइम दिख रहे हैं और मैंने उनका नंबर भी मतलब मीनिंग भी चेक करा, तो अच्छा ही मीनिंग निकल रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए भी। सभी संगत जी प्लीज़ मेरा इस चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।